आरएसएस का बड़ा दबाव, मोदी की छुट्टी तय, अकेले पड़े मोदी, बीजेपी में किसका नियंत्रण? बीजेपी और आरएसएस के बीच अंदरूनी घमासान। भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि बीजेपी पूरी दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक और सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन इसके बीच बीजेपी के अंदर एक घमासान मचा हुआ है, लेकिन बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी को लेकर के आज हम 4 बिंदु पर चर्चा करेंगे। उनमें से पहला बिंदु है, मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि कमजोर हो गई। मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि, मोदी की ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो छवि है वो पूरी दुनिया के अंदर कमजोर और फीका पड़ गया। दूसरी कमजोरी यह है कि देश के भीतर ही नरेंद्र मोदी का जादू फीका पड़ गया। तीसरी, मोदी और अमित शाह के अंदरूनी मौजूद लोकतांत्रिक और उसमें किसी की चल नहीं रही है, या किसी विधायक की, न किसी मुख्यमंत्री की, न किसी एमएलए की। बीजेपी में अमित शाह और मोदी के आगे किसी की नहीं चलती है, यह गुजरात लॉबी के अनुसार चलती है। चौथा सबसे बड़ी चीज, भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। इन 4 मुद्दों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो का अंत तक जरूर देखें। मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि कमजोर इसलिए हो गई है कि मोदी के 56 इंच का सीना और पूरी देश जिस तरह से, जिस उम्मीद के साथ लाए, वो दिखाई नहीं, वो फीका पड़ गया। और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और आप याद कीजिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, और उसके बाद 2019 में जब दूसरी बार बने तो 2014 से ज्यादा वोट्स लाए, सीट्स आई। लेकिन 2019 के बाद वो सारी चीजें ध्वस्त होकर रह गई 2024 में, और अकेले की बहुमत से कोसों दूर हो गए, यह भी देखा जा रहा है। और उनके बाद बीजेपी पूरी तरह से यह कोशिश, क्योंकि उसके एकमात्र विकल्प है आरएसएस ये सारी चीजें बीजेपी की देख रही है, और आरएसएस ये सारी चीजों का आकलन कर रही है। और इसी बीच बीजेपी को लगा कि हमको अब हमारी छवि कमजोर होती जा रही है, इसलिए उन्होंने सीधा तौर पर नागपुर आरएसएस के कार्यालय पहुंचे। वहां से भी काम नहीं बना, लेकिन उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पूरी कोशिश की, दबाने की पूरी कोशिश की कि इनको राजनीतिकरण कर दिया जाए, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करवा दिया। उससे भी ये बातें समझ में आती है, उससे भी पूरी दुनिया ये जान जाती है कि मोदी की सेना 56 इंच का सेना है, लेकिन दिखावा है, कुछ नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर कर गए। और बताया यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अमेरिका की तरफ से दबाव है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय छवि इनकी खराब होती जा रही है। देश के भीतर ही नरेंद्र मोदी का जादू फीका पड़ गया। आप 2024 के लोकसभा चुनाव को देखिए कि किस तरह से 2019 के बनिस्बत 2024 में अकेले की सरकार से कोसों दूर हो गए, यानी उनकी जादू चल नहीं रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष पार्टी का यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग के सहारे से वो चुनाव जीतते हैं। ये सारी ध्रुवीकरण को लोग जान रहे हैं और आरएसएस इसको पूरी तरह से देख रही। तीसरी, मोदी और अमित शाह यानी गुजरात लॉबी पूरी पार्टी को कब्जा किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन बीजेपी को कब्जा आरएसएस करके रखी है। यह कहने के लिए अलग बात है कि लोकतांत्रिक के हिसाब से चल रही है, लेकिन सारी ट्रेनिंग आरएसएस की तरफ से होती है, किसको क्या बनाना वो सारी चीजें होती है। लेकिन गुजरात लॉबी ये चाहती है कि हम
आरएसएस के दबाव से थोड़ी सी बाहर अपने आप को मजबूत करें और गुजरात लॉबी के अनुसार चले। लेकिन गुजरात लॉबी के अनुसार तो चले, लेकिन आरएसएस को ये पूरी खटक रहा और आरएसएस ये पूरी चीज देख रही है कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, इसलिए अब आरएसएस कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी है और गुजरात लॉबी के बाहर में। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जहां तक बात है, दोनों के अंदर घमासान है। चौथी चीज यह है कि भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा है, इसके सबसे बड़ी रीजन यह है कि बीजेपी ये चाहती है कि हम गुजरात लॉबी के अनुसार और गुजरातियों के अनुसार हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जो हमारे नियंत्रण में रहे, हमारे कब्जे में रहे। लेकिन आरएसएस ये कभी होने देना नहीं चाहती। आरएसएस गुजरात लॉबी से बाहर जो आरएसएस के अंडर में काम करे, जो आरएसएस के दबाव में आकर के काम करे, इसलिए वसुंधरा राजे, संजय जोशी, देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ, ये कई लोग आरएसएस के मुख्य चेहरा बने हुए हैं और इनको ये बनाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी इसको नहीं चाहते। बीजेपी कभी भी योगी आदित्यनाथ को नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी कभी भी योगी आदित्यनाथ को कद को बढ़ावा देना नहीं चाहते, लेकिन आरएसएस कट्टरता की वजह से उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट में यह भी समझ में आ रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ का नाम फीका पड़ रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष में। उसके पहले नाम आ रहा है देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ को कई बार मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात कही गई, कई बार कोशिशें की गई, लेकिन आरएसएस के दबाव में उसको नहीं हटाया जा सका। आरएसएस के दबाव में आज भी वो मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। लेकिन अब नाम आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के। इन सारे मुद्दों को लेकर के आरएसएस और बीजेपी के अंदर पूरी तरह से दबाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी को, कि मैं एक रूल्स है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आरएसएस के अंदर 75 साल पूरे होने के बाद कार्यकाल उसके खत्म हो जाते, चाहे जिस भी कार्यकाल में हो। लेकिन अब इन सारी चीजों को लेकर के आरएसएस ये चाहती है कि अब इसी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को जो छवि है उनको हटाया जाए और उनको जगह पर किसी दूसरे को लाया जाए। क्योंकि आने वाले कुछ ही महीने में, दिसंबर महीने में मोदी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। क्या इस बहाने से आरएसएस प्रधानमंत्री मोदी को अपने पद से हटा देंगे, मोदी को अकेले फेंक देंगे, या फिर इन दोनों के बीच में कोई समझौता होगा और फिर मुख्यमंत्री 2019 के कार्यकाल तक पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन इस वक्त आरएसएस का बड़ा दबाव है प्रधानमंत्री मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, इसलिए अकेले मोदी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी में कंट्रोल पूरी तौर पर यह देखने में लग रहा है कि गुजरात लॉबी की है, लेकिन पूर्ण बहुमत आरएसएस और आरएसएस के कंट्रोल में चल रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।